Hello everyone. Today we will see what is length contraction और relativistic length contraction. So basically ये होता क्या है relativistic length contraction, जब हम high velocities पे जाते हैं तो हमारी जो length है वो हमें contracted दिखाई देती है. At high velocities length appears to be short. अब it's not a mechanical, rather a kinematical effect. मतलब contraction, it is termed as improper length while the length in stationary position is termed as proper length. अब देखिए दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस ले लेते हैं, एस फ्रेम और एस प्राइम फ्रेम. एस फ्रेम रेस्ट फ्रेम है और एस प्राइम फ्रेम मूविंग फ्रेम है. तो ये एस प्राइम में हमारा रॉड है और हमारा ऑब्जर्वर भी एस प्राइम में. अब एस प्राइम में ऑब्जर्वर भी है और रॉड भी है, वो भी, और ये पूरा फ्रेम v वेलोसिटी से मूव कर रहा है. तो अगर ऑब्जर्वर मूव हो रहा है तो रॉड भी मूव हो रहा है. तो अगर ये मेजरमेंट लेगा तो सही मेजरमेंट होगी, उसे हम इम्प्रॉपर लेंथ नहीं बोलेंगे, वो प्रॉपर लेंथ होगी. बट अगर वही ऑब्जर्वर एस में है और वो ये एस प्राइम से एस फ्रेम से एस प्राइम फ्रेम की रॉड को देख रहा है तो जो इसे लेंथ मिलेगी वो लेंथ इम्प्रॉपर लेंथ होगी. ओके तो अभी हम लोग प्रॉपर लेंथ को देखते हैं. एल नॉट जो हमारी प्रॉपर लेंथ है वो क्या होगी, x2 प्राइम माइनस x1 प्राइम. क्यों? क्योंकि हम लोग अभी एस प्राइम फ्रेम में, इसलिए x2 प्राइम माइनस x1 प्राइम बोल रहे हैं. सो अकॉर्डिंग टू लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन ये हम लोग को पता है x प्राइम इज इक्वल टू x माइनस वी टी अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर. सो x2 प्राइम के लिए क्या हो जाएगा, x2 माइनस वी टी टू अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर एंड x1 प्राइम इज इक्वल टू x1 माइनस वी टी वन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर. ये इक्वेशन दे देते हैं 2 और 3 और हम लोग ये x2 प्राइम और x1 प्राइम की वैल्यूज़ इसमें इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे. ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया है, पुट इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 इन इक्वेशन नंबर 1. सो x2 माइनस वी टी टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर माइनस x1 माइनस वी टी वन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर. ब्रैकेट ओपन करेंगे, ये माइनस 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 प्लस हो जाएगा तो हमें वी टी वन आएगा. डिनोमिनेटर सेम है तो हम लोग ने कॉमन लिया है. और v बाई सी, फॉर दोज हु डोंट नो, v by c can also be written as beta. And what is beta? It's a dimensionless quantity and it is a speed, it is called as a speed parameter. So ये x2 minus vt2 minus x1 plus vt1 under root of upon under root of 1 minus beta square. अब ऑब्जर्वर एस फ्रेम में देखिए, अब ऑब्जर्वर हमारा एस फ्रेम में है तो लेंथ क्या उसको लगे, अपीयर उसको क्या होगी, एल इज इक्वल टू x2 माइनस x1. सिंस एंड पॉइंट्स आर रिकॉर्डेड साइमल्टेनियसली इफ रॉड इज मूविंग. रॉड अगर मूव कर रहा है तो एंड पॉइंट हमें साइमल्टेनियसली रिकॉर्ड करना होगा, मतलब फर्स्ट एंड ये अगर इतना बड़ा हमारा रॉड है तो दोनों एंड पॉइंट्स हमें साइमल्टेनियसली मेजर करने होंगे. सो t2 इज इक्वल टू t1, t2 माइनस t1 इज इक्वल टू 0 एंड x2 माइनस x1 इज इक्वल टू l. ठीक है, तो एल नॉट क्या है हमारा, x2 माइनस x1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस बीटा स्क्वायर. x2 माइनस x1 को इधर रहने देते हैं, एल नॉट इंटू ये मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ जाके, एल नॉट इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस बीटा स्क्वायर. सो एल इज इक्वल टू एल नॉट टाइम्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस बीटा स्क्वायर. ये एल नॉट हमारी क्या है, प्रॉपर लेंथ, और ये एल हमारी इम्प्रॉपर लेंथ है. ठीक है, तो ये फ्रॉम एस फ्रेम. एस फ्रेम से मैंने जब लेंथ मेजर किया तो मुझे लेंथ मिल रही है एल इज इक्वल टू एल नॉट टाइम्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस बीटा स्क्वायर. ओके, एंड दिस एल वुड ऑलवेज बी लेस देन एल नॉट. मतलब ये लेंथ जो है इम्प्रॉपर लेंथ, ये तो कॉन्ट्रैक्टेड होगी, तो ये ऑब्वियसली जो प्रॉपर लेंथ है उससे कम ही होने वाली है. मतलब हमें ये एक अगर मूविंग फ्रेम, जैसे हम लोग स्टेशन पे रहते हैं तो ट्रेन मूव हो रही है तो ट्रेन में अक्सर हम लोग को कॉन्ट्रैक्टेड दिखता है. सो एल इज़ लेस देन एल नॉट, बट
That's not a mechanical effect, that's a kinematical effect. The length of the moving rod from S appears to be contracted. This is Lorentz Fitzgerald contraction hypothesis. And y prime would be equal to y, z prime would be equal to z. Since सिर्फ x डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा है तो सिर्फ x डायरेक्शन में हमें चेंज मिलेगा, y और z डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आएगा. सो लेंथ कॉन्ट्रैक्शन अकर्स ओनली इन द डायरेक्शन ऑफ रिलेटिव मोशन. So L is equal to L naught by gamma. What is gamma? 1 upon under root of 1 minus beta square. That you can also write this as L is equal to L naught और ये under root of 1 minus beta square, ये जो हम लोग ने यहाँ पे बताया. तो ये हमारी रिलेटिविस्टिक लेंथ हो गई, मतलब ये हमारी कॉन्ट्रैक्टेड लेंथ है जो हमें दिखाई देगी. बट एल नॉट जो है वो प्रॉपर लेंथ होती है और एल जो है वो हमारी इम्प्रॉपर लेंथ है. सो दिस इज व्हाट रिलेटिविस्टिक लेंथ कॉन्ट्रैक्शन इज ऑल अबाउट. दैट इज एट हाई वेलोसिटीज द लेंथ विल अपीयर टू बी कॉन्ट्रैक्टेड. थैंक यू सो मच.